अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ और आपको वीडियोस के ज़रिए अपने बच्चों की तरबियत और सेहत के देखभाल के लिए आगाही फराहम करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है बच्चों के सेहत से मुतल्लिक आपको GERD की मालूमात देना। GERD क्या चीज़ है? GERD GERD एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को वॉमिटिंग टाइप, उल्टी टाइप एक मूवमेंट फील होती है। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था स्पिटिंग या रिफ्लक्स। आज हम GERD से मुतल्लिक पढ़ना चाह रहे हैं और इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ साथ हम अपनी वीडियो का जो लेवल है वो ऐसा रखेंगे, इतना आसान रखेंगे कि वालिदैन को भी, जो आम वालिदैन हैं, उनको भी समझ आ जाए। तो GERD एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे बच्चों के अंदर जो अलामात हैं वो ज़्यादातर वॉमिटिंग यानी बार बार बच्चे को उल्टी आना या दूध का निकालना। इसी तरह बच्चा जो है वो इरिटेबल होता है यानी बच्चा बेआराम होता है और बार बार रोता रहता है और उसको तंगी सी महसूस होती है, ख़ास तौर पे जब वो फीड कर रहा हो यानी जब वो दूध पी रहा हो तो उसको तंगी महसूस होती है। इसी तरह बच्चा जो है वो अपनी फीड के पुअर होने की वजह से, फीड ज़्यादा अच्छी तरह ना ले सकने की वजह से उसका जो वेट है वो कम रहता है और बच्चा फेलियर टू थ्राइव हो जाता है यानी बच्चा ज़िंदगी के साथ मुताबिकत रखना जो है उसका महाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह एक और अलामत है जो इन बच्चों में आम तौर पे आती है कि जब ये बच्चे स्वेलिंग करते हैं, कोई चीज़ अपने मुंह के अंदर से मैदे में लेके जाना चाहते हैं तो उनको पेन महसूस होता है, जिस कंडीशन को डिस्फेरिया कहा जाता है यानी कि निगलने में मुश्किलात। इसी तरह इन बच्चों में जो फीड है वो ज़्यादातर ना लेने की वजूहात यही होती हैं कि बच्चे को GERD होता है यानी GERD बीमारी होती है, उसकी वजह से बच्चे बार बार फूड का रिफ्यूज़ करते हैं और फूड नहीं लेते। इस तरह इनमें जो और साइन और सिम्टम आते हैं वो गैगलिंग, चोकिंग वगैरह है। फीड के दौरान बच्चे का जो गला है उसमें ऐसे लगता है कि वो चोक हो गया है, बंद होने लगा है। इसी तरह बच्चे को फीड के दौरान बार बार खांसी आना शुरू हो जाती है या छींकें आना शुरू हो जाती हैं, ख़ास तौर पे नाइट के टाइम जब बच्चा फीड ले रहा हो। और इसी तरह उसको ड्राई कफ भी आ सकती है, जो बच्चे को रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ या दमा वगैरह के दौरान उसको फील होती है, उसी तरह की एक कफ जो है वो उसको आएगी। और इसी तरह बच्चे को स्वेलिंग के अंदर डिफ़िकल्टी फील होगी। इसके अलावा हम ये जो अलामात हैं ये छोटे बच्चों में पाई जाती हैं, जो हमने 7-8 आपके सामने बयान की हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनको एडोलेसेंट्स हम कहते हैं, जो टॉडलर कहते हैं, उनके अंदर कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी आती हैं, जिनमें से हार्ट बर्न है यानी बच्चे के जिस्म में, सीने में जलन का महसूस होना और उसको मतली वगैरह आना और इसी तरह उसको वॉमिटिंग वगैरह और मतली के साथ साथ वॉमिटिंग भी आ सकती है और बैड टेस्ट की बच्चा शिकायत करता है यानी उसका मुंह जो है वो कड़वा रहता है। इसी तरह डिस्फेरिया जैसे छोटे बच्चों में था, इन बच्चों में भी डिस्फेरिया यानी पेन होता है स्वेलविंग के टाइम पे यानी निगलने के टाइम पे, खुराक को अंदर ले जाते वक्त उनको पेन होता है। और इसी तरह एक्सेसिव किस्म की उनकी बेल्चिंग या बर्पिंग होती है यानी बार बार वो डकार लेते रहते हैं और खांसी वगैरह भी उनको आ सकती है और वीजिंग यानी छींकें वगैरह भी उनको आ सकती हैं। और ज़्यादातर ये बच्चे रात को उठ जाते हैं और उनको मतली वगैरह फील हो रही होती है या पेन, एब्डोमिनल पेन जो है वो फील हो सकता है। इसी तरह इन बच्चों में जो है वो जो टीथ वगैरह होते हैं उनकी इरोजन हो जाती है या टीथ को जो है बार बार जो रिफ्लक्स होता है, उसके मुंह के अंदर जो खुराक आ जाती है, एसिड के कंटेंट्स आ जाते हैं स्टमक में से निकल के, उसकी वजह से जो टीथ है उसकी इरोजन हो जाती है यानी वो डैमेज हो जाते हैं। इसी तरह इन बच्चों के अंदर जो है कुछ एडिशनल सिम्टम्स जो है वो मिलने को हमें